नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 35। जो ये सेक्शन 35 है, यहाँ पर ये कोस्ट के बारे में बता रहा है। कोर्ट क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के ऊपर कोस्ट लगा सकती है। अब ये कोस्ट होता क्या है, आपको सबसे पहले कोस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कोस्ट क्यों लगाती है कोर्ट? अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, जो कोस्ट होती है ये एक पेक्यूनरी अलाउंस होता है, जो कि सक्सेसफुल पार्टी को वहां पर उस कोस्ट को दिया जाता है, जो भी उसके एक्सपेंसेस आए हैं उस लिटिगेशन में, जो वो लिटिगेशन उसने किया था किसी पार्टी के खिलाफ। अब जहां पर वो जीत जाता है, सक्सेसफुल पार्टी उसी को बोलते हैं, जहां पर वो विनिंग पार्टी होती है, तो वहां पर वो अपने एक्सपेंसेस ले सकता है, जो भी लिटिगेशन में उसके एक्सपेंसेस आए हैं। इन प्रोसिक्यूटिंग और डिफेंडिंग अ सूट और अ डिस्टिंक्ट प्रोसीडिंग विद अ सूट, जो भी वहां पर उस प्रोसीडिंग में जो अलग से प्रोसीडिंग चली थी उसमें जो खर्चा आया है, या फिर डिफेंड करने में उसको वहां पर जो खर्चा आया है, जो भी कॉस्ट उसकी आई है, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन की जो कॉस्ट हुई थी, तो वो सभी एक्सपेंसेस दूसरी पार्टी, जिस पार्टी के अगेंस्ट में वो सूट हुआ था, तो वो पार्टी वहां पर क्या देगी, एक्सपेंसेस देगी, पेक्यूनरी अलाउंसेस वहां पर उसको देगी। कोस्ट इज अ काइंड ऑफ रेमेडी। कोस्ट एक रेमेडी होती है, इसको हम रेमेडी बोल सकते हैं। यहाँ पर इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अवॉर्ड, इसको हम अवॉर्ड ट्रीट नहीं करेंगे। यहाँ पर कोस्ट को, जो भी कोस्ट देने के लिए बोलते किसी पार्टी को, तो वहां पर हम उसको क्या नहीं बोलेंगे, उसको हम रिवॉर्ड नहीं बोलेंगे, जो भी विनिंग पार्टी को दिया जा रहा है। और ये एक पनिशमेंट होती है जो लॉसिंग पार्टी होती है, जिस पार्टी के अगेंस्ट में जो ऑर्डर आया है वो उसके लिए यहाँ पर एक पनिशमेंट होती है एक किस्म से। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता क्या है कोस्ट का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है टू प्रोवाइड द लिटिगेंट विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द लिटिगेशन। जो भी उसके वहां पर एक्सपेंसेस आए हैं ना, उस पार्टी के, जिस पार्टी ने वहां पर सूट फाइल किया था, या फिर जिस पार्टी के फेवर में वहां पर ऑर्डर आया है, जो विनिंग पार्टी है, तो वहां पर उसके जो भी एक्सपेंसेस आए उस लिटिगेशन में, तो वो सभी एक्सपेंसेस उस दूसरी पार्टी से दिलवाए जाएंगे। उसको ही हम यहाँ पर कोस्ट बोलते हैं। अब चलिए इसकी बेरेक लैंग्वेज को जानते हैं, जो सेक्शन 35 की बेरेक लैंग्वेज है। यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रही है? कोस्ट के बारे में तो आपको पता लगे गया, अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोस्ट का मतलब क्या था। अब इसकी बेरेक लैंग्वेज को भी जान लेते हैं। जो सेक्शन 35 में सबसेक्शन 1 है, यहाँ पर ये बता रहा है सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिटेशन में बी प्रेस्क्राइब्ड एंड टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, जब भी कोस्ट को लगाएगी तो वहां पर अकॉर्डिंग टू लॉ वहां पर लगाएगी, जो भी लिमिटेशन है उस लिमिटेशन के अंडर लगाएगी, जो भी कंडीशन प्रेस्क्राइब है कोस्ट के लिए, तो वहां पर उस कोस्ट के अकॉर्डिंग वहां पर उसके पर कोस्ट लगाएगी। जैसे कि हमारे ऑर्डर 20A है, ऑर्डर 20A में कोस्ट के बारे में बताया गया, उसके अंदर पूरा प्रोसीजर बताया गया है। जब मैं आपको ऑर्डर 20A पढ़ाऊंगा उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोर्ट कब एप्लीकेशन लगाएगी कोस्ट के लिए, कोर्ट कब उसमें ऑर्डर देगी कोस्ट के लिए, किस प्रोसीडिंग में वहां पर देगी, वो ऑर्डर 20A में बताया गया। वो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा ऑर्डर 20A पर, वो आप देख लेना। द कॉस्ट ऑफ एंड इंसिडेंट टू ऑल सूट शैल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग। जो भी यहाँ पर कोस्ट दी जाएगी, कोर्ट अपनी पावर यूज करेगी। कोर्ट वहां पर कोस्ट दे भी सकती है दूसरी पार्टी को, कोर्ट नहीं भी दे सकती। इसके कहने का मतलब यह है कोर्ट की यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर होती है। एंड द कोर्ट शैल हैव फुल पावर, कोर्ट के पास यहाँ पर फुल पावर होती है टू डिटरमाइन करने की कोस्ट को, कि किस पार्टी के थ्रू, बाय होम, किस पार्टी को वहां पर क्या देने हैं, कोस्ट देने हैं, और आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, और किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वहां पर वो कोस्ट दी जानी है। ये भी यहाँ पर कोर्ट की अपनी फुल पावर होती है। एंड टू व्हाट एक्सटेंट सच कोस्ट आर टू बी पेड, तो यहाँ पर कितनी यहाँ पर कोस्ट देनी है, ये भी कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वहां पर अपनी फुल पावर को यूज कर सकती है। टू गिव ऑल नेसेसरी डायरेक्शंस, तो वहां पर जो भी नेसेसरी डायरेक्शन देगी, वहां पर जो भी जरूरी लगे तो वहां पर डायरेक्शन दे सकते हैं पार्टीज को कोस्ट के रिगार्डिंग। और अब इसमें ही सबसेक्शन 1 में एक लास्ट लाइन दी गई है। ये लास्ट लाइन आपके लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बता रही है द फैक्ट दैट द कोर्ट हैज नो जुडिक्शन टू ट्राई द सूट शैल बी नो बार टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। तो यहां पर ये बता रहा है, अगर वहां पर कोर्ट के पास उस सूट के रिगार्डिंग, जो सूट वहां पर चल रहा था, उसके पास जुडिक्शन हो या ना हो, लेकिन वहां पर उसके पास ये पावर है कोस्ट लगाने की। कोस्ट वहां पर लगा सकते हैं, किसी भी पार्टी के ऊपर कोस्ट लगा सकती है, चाहे उसके पास उस सूट के रिगार्डिंग वहां पर जुडिक्शन हो या ना हो। ये लास्ट लाइन यहाँ पर ये बता रही है। अब जो इसमें सबसेक्शन 2 बताया गया है, सबसेक्शन 2 यहाँ पर ये बता रहा है वेयर द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट एनी कोस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट। तो यहां पर अगर कोर्ट ने फॉलो नहीं किया उस इवेंट को, और वहां पर कोर्ट ने क्या लगा दी, कोस्ट लगा दी, तो वहां पर अगर उस कोर्ट ने जो भी वहां पर इवेंट को फॉलो नहीं किया और वहां पर कोस्ट लगा भी दी, तो वहां पर उस केस में कोर्ट को अपने रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग। द कोर्ट शैल स्टेट रीजंस इन राइटिंग।
उनको अपने रीजंस इन राइटिंग में मेंशन करने पड़ेंगे कि यहाँ पर ये कॉस्ट क्यों लगाई गई है, इवेंट को फॉलो ना करते हुए भी। तो ये सब सेक्शन 2 बता रहे हैं सेक्शन 35 में। तो ये था सेक्शन 35 में कॉस्ट, कि कब कॉस्ट वहां पर लगाएगी, किस पार्टी के ऊपर लगाएगी, कब लगाएगी और क्यों लगाएगी, ये मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। और जो इससे नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 35A और जो सेक्शन 35B है वो भी कॉस्ट से रिलेटेड है। और जो मैंने आपको बताया था ऑर्डर 20A, जब मैं सेक्शन पूरे कंप्लीट कर लूंगा उसके लास्ट में मैं आपको ऑर्डर स्टार्ट करवाऊंगा। उसके बाद ऑर्डर्स हम सीरीज वाइज स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैं सेक्शंस अलग से बना रहा हूं वीडियो और ऑर्डर के अलग से बनाऊंगा। उससे आपको और अच्छे से प्रोसीजर क्लियर होगा कोर्स से रिलेटेड। ऑर्डर 20A की भी वीडियो आप देख लेना अच्छे से, जब मैं ऑर्डर 20A पढ़ा दूंगा। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 35A को। ओके बाय।